हुक्मरान करप्ट हों तो मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। मुशीरों की कुर्बानी करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान साहिब आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। टैक्स बढ़ाकर टारगेट पूरा करने वाले, ड्रामा करने वाले मुल्क लूट रहे हैं। आलमी इदारे मुल्क में करप्शन के इजाफे के इंकिशाफात कर चुके। करप्शन के बेताज बादशाह के सपूत आज करप्शन पर भाषणबाजी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में करप्शन के मराठियों की भरमार है। शहबाज गिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहा जाली अकाउंट्स केस में जरदारी और फरियाल तालपुर पर 35 अरब रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। जरदारी के करीबी साथियों ने सियासत की आड़ में अरबों की करप्शन की। माफिया डॉन आसिफ जरदारी के करतूतों का हिसाब कौन देगा? जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। पार्टी में छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहते हैं। शेख रशीद का तरीन ग्रुप के बारे में इजहार इत्मीनान। कहते हैं वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा। ऐसे ताल्लुकात हो गए हैं जैसे पहले कभी न थे। जुम्मा को लाल हवेली में फलस्तीन के हवाले से जलसा होगा। इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में भी आपकी गुंजाइश नहीं। शाह महमूद कुरैशी काम ख्याल ग्रुप को ललकार। कहा इमरान खान आपके लीडर हैं तो उन पर एतमाद रखें। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान बानी चेयरमैन हैं। इमरान खान ना होते, उनके वोटर्स ना होते तो ये लोग भी असेंबली में ना होते। वजीर आजम इमरान खान इंसाफ पसंद हैं, वो इंसाफ देंगे। इंतकामी कार्रवाइयां पंजाब हुकूमत कर रही है। जहांगीर तरीन फट पड़े। कहते हैं हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। असेंबली में आवाज उठाने के लिए ग्रुप के नुमाइंदे बनाए। हर एक को अपना मौकिफ खुलकर बयान करने का हक हासिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची? जज का एफआईए से इस्तफसार। तहकीकात जारी हैं, रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से निकलने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात के लिए इत्तफाक राय जरूरी है। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें बैठे और मुत्तफिका फैसला करें। पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। सबसे बड़ा मसला पोलिंग खत्म होने के बाद वक्त पर रिजल्ट न आना है। बाबर आवान कहते हैं कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराजात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी निजाम से खामियां दूर करने के लिए इकदामात उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने के लिए दावत देते हैं। ऑपोजिशन के जो सवालात हैं हुकूमत इसका जवाब देगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं माजी के हुक्मरान इल्जामात लगने पर ओहदे से दूर होना तो दूर की बात, इंक्वायरी कराना भी मुनासिब नहीं समझते थे। इल्जामात लगने पर किसी दरबारी हवारी ने गैरत का मुजाहिरा करते हुए ओहदा नहीं छोड़ा। शोबाज हुकूमत में इनकी इखलाकियात इदारों का रिकॉर्ड जलाने तक महदूद रही। हर हुकूमत पर इल्जामात लगते आए हैं। हुकूमत पर इल्जामात लगना कोई नई बात नहीं। गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला न थम सका। शोहदा की तादाद 220 हो गई। शोहदा में 63 बच्चे भी शामिल। 52,000 फलस्तीनी बेघर। 450 इमारतें तबाह। शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। इस्राएली फोर्सेज की मगरबी किनारे फायरिंग से मजीद 4 मुजाहिरीन शहीद। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस्राएली वजीर आजम जारहियत पर बाजिद। फलस्तीन के बहरान पर सलामती कौंसिल का चौथा हंगामी इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा। मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ। फलस्तीनी, आयरिश मंदूब और अरब ग्रुप का इजहार मायूसी।
आम शहरियों पर मिसाइल इसराइल बरसाए या फलस्तीन, ये जंगी जुर्म है, इसे रोकना होगा। इसराइली मेंबर पार्लियामेंट मोशे राज फट पड़े, कहते हैं शेख जराह से फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशें नाइंसाफी है। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल आसान नहीं, जंग का वाहिद हल अमन ही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 104 इंसानी जिंदगियां निकल गया, अमवात 19,856 हो गई। मजीद 3,256 अफराद में वायरस की तशखीस, 8,86,184 अफराद कोरोना में मुब्तला, 8 लाख सेहतयाब, 66,377 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 34,19,000 हलाकतें, 16 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 6,02,000, ब्राजील में 4,40,000, भारत में 2,84,000, मैक्सिको में 2,20,774, रूस में 1,16,575, फ्रांस में 1,08,000, बर्तानिया में 1,27,691 और सऊदी अरब में 7,188 अमवात। सूबे में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म नहीं हुआ, इत्तलात बेबुनियाद हैं। महकमा सेहत पंजाब की वजाहत, कहा यौमिया 1 लाख शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है, वैक्सीन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। और लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश का इम्कान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे, गरज चमक भी होगी। थरपारकर, मुट्ठी, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। सबसे बड़ा मसला पोलिंग के वक्त होने के बाद वक्त पर रिजल्ट का न आना है। सबसे बड़ा खतरा पोलिंग के बाद शुरू होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात के लिए इत्तफाक राय जरूरी है। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें बैठें और मुतफिका फैसला करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। सबसे बड़ा मसला पोलिंग खत्म होने के बाद वक्त पर रिजल्ट ना आना है। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। बाबर अवान कहते हैं हमारे यहाँ पर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराजात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी निजाम से खामियां दूर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने के लिए दावत देते हैं। अपोजिशन के जो सवालात है हुकूमत इसका जवाब देगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी निज़ाम से खामियां दूर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने के लिए दावत देते हैं। अपोजिशन से जो सवालात हैं हुकूमत इसका जवाब देगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक का आह्वान कहती हैं कि माजी के हुक्मरान इल्जामात लगने पर ओहदे से अलहदा होना तो दूर इंक्वायरी कराना भी मुनासिब नहीं समझते थे। इल्जामात लगने पर किसी दरबारी हवारी ने गैरत का मुजाहिरा करते हुए ओहदा नहीं छोड़ा। शोबाज हुकूमत में इनकी अखलाकियात इदारों का रिकॉर्ड जलाने तक महदूद रही। हर हुकूमत पर इल्जामात लगते आए हैं। हुकूमत पर इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है। हुकूमत पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती है माजी के हुक्मरान इल्जामात लगने पर ओहदे से अलहदा होना